Hello 9th class students, how are you all? Hope you all good, safe and healthy at your home. So class, in the last video we have discussed program number 3, 4 and 5. So today we are going to discuss program number 6. So let's do it. A businessman wishes to accumulate 3000 shares of a company. Accumulate का मतलब एक्वायर करना, किसी चीज़ को खरीदना, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन है जो एक कंपनी के 3000 शेयर्स खरीदने के लिए सोच रहा है, विशेज़ है उसकी। सो ही हैज़ ऑलरेडी सम शेयर ऑफ दैट कंपनी, लेकिन उसके पास ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू है ₹10, जो कि नॉमिनल वैल्यू है, विच यील्ड 10% डिविडेंड पर एनम एंड रिसीव ₹2000 एज डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या करता है, जो ये 10 रुपीज़ है, नॉमिनल वैल्यू है, उसको हर महीने 10% यील्ड होता है एंड वो रिसीव करता है 2000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर। अब आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इज़ राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू कैलकुलेट। अब कैलकुलेट करोगे कि उसके पास ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं उस कंपनी के और उसे कितने और ख़रीदने चाहिए कि उसका टारगेट फुलफिल हो सके। क्लियर? सो हमारे पास फॉर्मूला है हाउ यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। सो एनुअल डिविडेंड इनटू 100 अपॉन नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड। सो लेट्स डू इट। ओके, सो सबसे पहले लेंगे हम लोग क्लास नेम इट्स शेयर्स 300। बट मोर थिंग, यहाँ पे आपने एक चीज़ नहीं ली, दैट इज़ योर इम्पोर्ट स्टेटमेंट, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। यहाँ क्यों नहीं ली, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। पहले ये करते हैं, उसके बाद योर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन। तो उसके बाद फंक्शन की ब्रेस हो गई स्टार्ट, तो मतलब यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। क्लियर? नाउ अब आपको ये चीज़ बतानी थी, लेट्स रीड इट अगेन। अब आपको ये बताना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और कितने चाहिए। कुछ इनपुट नहीं करवाना है यूज़र से, कुछ नहीं करना आपको। बहुत सिंपल सा है कि आपको कुछ भी यूज़र से इनपुट नहीं करवाना। यू हैव टू जस्ट टेल how many shares he has held already and how many shares he needs to purchase, बस ये चीज़ बतानी है। सो दैट इज़ वाई हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हमें कुछ इंपुट ही नहीं करवाना यूज़र से। हमने कुछ नहीं किया कि एंटर द वैल्यू ऑफ दिस, एंटर द वैल्यू ऑफ दिस, लेटर ऑन आई जस्ट टेल यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला था कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैसे पता चलेंगे। सो नंबर ऑफ शेयर्स दैट मीन्स एनुअल डिविडेंड, जो कि है 2000 इंटू 100, नॉमिनल वैल्यू कितना है ₹10 एंड डिविडेंड कितना है आपके पास 10%। तो ऑलरेडी परसेंट लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने सेम वही चीज़ तो किया। आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ वो फॉर्मूला ही तो लगा रहे हो, मतलब आपको नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ से पता चलेंगे कि कितने शेयर्स हैं। अब आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गए कि उसके पास ऑलरेडी कितने हैं, तो आप सबसे पहले उसको प्रिंट करवा दो। यूज़र को शो भी तो करवाना है, तो उसके लिए आपके पास प्रिंट स्टेटमेंट कि नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड, उसके पास ऑलरेडी कितने हैं, किस में पड़ा है आंसर, इन योर शेयर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर है, इसका आंसर इसके अंदर चला जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ पे वैल्यू में, शेयर्स में आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी, तो आप यहाँ पे उसको प्रिंट करवा दोगे लाइक दिस। नाउ अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी शेयर्स ही नीड्स टू परचेज। तो उसके लिए भी हमारे पास है, ऑलरेडी हेल्ड हमें पता चल गया कितने हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, नहीं तो हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे इस प्रोग्राम को। नाउ अब उसे नीडेड कितने हैं, ऑब्वियसली 3000 में से जो उसके पास ऑलरेडी हैं उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, ऑलरेडी माइनस कर दोगे,
चलो पहले इसको ही कैलकुलेट करते हैं. 2000 इंटू 100 अपॉन 10 इंटू 10, मतलब ये भी 100 हुआ तो इसके साथ ये कट हो गया. तो कितने हैं उसके पास ऑलरेडी? 2000 शेयर्स हैं उसके पास ऑलरेडी. कितने शेयर्स हैं उसके पास? क्योंकि 2000 ये फॉर्मूला कर रहे हैं हम लोग इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 10. तो 100 ये 100 गया, साथ में वी हैव 2000 ऑलरेडी है उसके पास. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 2000. तो उसके पास ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं? 2000. नाउ नीडेड कितने हुए? 3000 में से 2000 माइनस किए, 2000 है ना, तो कितने उसको नीडेड कितने हो गए यहाँ पे? अब कितने चाहिए उसको? अब उसको चाहिए 1000 शेयर्स, जो उसको टारगेट कंप्लीट करने के लिए 2000 ऑलरेडी है, 1000 उसको और चाहिए टू कंप्लीट इट्स टारगेट. ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी परचेज्ड, जितने उसको चाहिए उसको प्रिंट करवा दो, एंड में ख़त्म. क्लियर? सो दिस इज़ योर प्रोग्राम. आई होप आपको समझ में आया होगा, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ आप कुछ भी लॉजिक नहीं लगा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो. यू डू नॉट नीड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र. आपने इसलिए स्कैनर क्लास भी यूज़ नहीं किया. ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम. सो 7th प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम. So write a program to input the time in seconds, display the time after converting them into hours, minutes and seconds. अब input आया तो मतलब यहाँ पे आपको यूज़र से क्या लेना होगा? input लोगे. यहाँ पे आप यूज़र से क्या लोगे? input, but in the form of seconds. clear? अब वो जब आपको seconds देगा तो आपको उस टाइम को hours, minutes और seconds में कन्वर्ट करना है. सपोज दिस इज़ द एग्जाम्पल. यूज़र ने 5420 एंटर किया. सेकेंड, दीज आर द सेकेंड. सो लेट्स कन्वर्ट देम इन आर, मिनट एंड सेकेंड. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए भी हमें अब क्या करना पड़ेगा? लॉजिक. कुछ ऐसा लॉजिक लगाओ कि आपके पास आंसर आना चाहिए 1 hour 30 minutes 20 seconds. क्लियर? सो लेट्स डू इट. So let's try to make a logic. So let's have a input 5420. अब 5420 हमारे पास सेकेंड्स हैं. तो सबसे पहले हमें इन्हें आवर्स में कन्वर्ट करना है. तो आवर्स में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, और उनको हम अगर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 हमारे पास सेकेंड्स होते हैं इन 1 hour. सो 1 hour इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स. क्लियर? ये चीज़ है हमारे पास. सो अब अगर हमारे पास 1 hour के अंदर 1 hour के अंदर 3600 सेकेंड्स हैं, तो ये हमारे पास जो सेकेंड्स है इसको हम 3600 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आवर्स निकल आएंगे. करके देखते हैं इनको. ठीक है, तो ये यहाँ से कट हो गया, और अब 542 को हम लोग 360 से डिवाइड कर देते हैं. तो 1 360. सो यहाँ पे आपके पास आया 2. यहाँ से 4 - 6 इज़ नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से हम लोगों ने बोरो किया. तो 14 - 6 इक्वल्स टू 8. यहाँ पे आपके पास 4 बच गया. सो 4 - 3 इक्वल्स टू 1. सो 182 पॉइंट. लेट्स हैव अ 0 हेयर. सो आफ्टर दिस 360 आई थिंक 5 पे जाएगा ये. 360 इंटू 5 ये हमारे पास आया 0 8 41 1800. सो 5 हैज़ 1800. तो ये आपके पास बन गया, आपका आ गया. तो मीन्स 1 hour और 50 minutes. क्लियर? 1 hour. सो आपके पास आंसर आया 1 hour 0.5. अभी डिस्कस करते हैं. एंड 20. सो हाउ टू कन्वर्ट इनटू अ प्रोग्राम लॉजिक. सी, दिस इज़ नॉट the thing you have to do in a exam
ऐसा कुछ नहीं करना है, ये तो हम सिर्फ लॉजिक बना रहे हैं कि लॉजिक कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, किस चीज़ को डिवाइड करने के साथ, किससे डिवाइड करने के साथ यू विल गेट योर आंसर. सो लेट्स डू इट. So firstly your import statement, because you have to take seconds from the user, so you have to take and you have to use the import statement first. So import java.util.star. Clear? After this, the next step is to design a class. So your class name is time and which is public in nature. After that, the third step, you have to open the class bracket. तो आपने क्लास ब्रैकेट ओपन की. नंबर 4 आपको क्या करना है, यू हैव टू डिज़ाइन और यू हैव टू राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन. नेक्स्ट टास्क, इसके बाद क्या करते हो, यू हैव टू ओपन द मेन फंक्शन ब्रैकेट. दिस इज नाउ हियर द लॉजिक कम्स. सो उसके बाद द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, यू हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ योर स्कैनर क्लास. सो ये आपने स्कैनर क्लास क्रिएट की, स्कैनर. क्लियर? SC इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास. न्यू ऑपरेटर किस लिए यूज़ करते हैं, टू गेट आ मेमोरी के लिए. उसके बाद अगेन स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन. अगेन यहाँ पे अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र. सो राइट एंटर टाइम इन सेकेंड्स, बिकॉज इट इज़ मैंशनड इन द प्रोग्राम कि आपको यूज़र से सेकेंड्स में ही आंसर लेना है. तो उसको सबसे पहले प्रिंट करा दो इनपुट और एंटर टाइम इन सेकेंड्स. सो सेकेंड्स में है तो देखो सेकेंड यूज़र बहुत बड़ा भी कर सकता है. अभी सिर्फ एग्जांपल में उसने 5420 किया, हो सकता है वो 5420963421 कुछ ऐसा नंबर एंटर कर दे. हो सकता है कोई ऐसा 10 डिजिट का कोई यूज़ कर दे. तो उसके लिए यू हैव टू गेट प्रिपेयर, और उसके लिए हम लेते हैं लॉन्ग डेटा टाइप. कि लॉन्ग डेटा टाइप बहुत बड़ी अमाउंट में अपने अंदर क्या ले लेता है, वैल्यूज़ को. सो नेक्स्ट इज सेकेंड्स इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप लॉन्ग. तो कुछ ऐसा मेमोरी में हो जाएगा सेकेंड्स. क्लियर? ओके. SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग. सो नेक्स्ट लॉन्ग इज अ फंक्शन ऑफ योर स्कैनर क्लास. क्लियर? सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, पैकेज हैज़ क्लासेस एंड क्लासेस हैज़ फंक्शंस. सो योर फंक्शन नेम इज नेक्स्ट लॉन्ग. किस क्लास का है, स्कैनर. एंड किस पैकेज का है, योर यूटिल पैकेज. क्लियर? सो अभी हमने एक चीज़ की थी, दैट हाउ यू कैन गेट अ आर. तो 60 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60, हर मिनट में कितने सेकंड्स हैं, 60 सेकंड्स है. तो टोटल 1 आवर में आपको कितने सेकंड्स मिलते हैं, 3600 सेकंड्स. तो वैसे ही आप अपने आवर्स को जब अपने सेकंड्स को 3600 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आवर्स में आंसर आ जाएगा. और उसको आप लॉन्ग डेटा टाइप में क्या करोगे, स्टोर करोगे, जस्ट लाइक दिस, आवर्स. क्लियर? नेक्स्ट, अब सेकंड्स हैं तो सेकंड्स को डिवाइड. अच्छा, अब आपने क्या किया था, सेकंड्स इन द लॉजिक हमारे पास एक आंसर आया था. लास्ट में हमारे पास एक रिमाइंडर था 20. वो 20 को गेट करने के लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट है. यहाँ से आपके पास आंसर आएगा. सपोज हम यहाँ पे सेकंड्स ले रहे हैं 5420 को जब हम 36 से करते हैं तो हमारे पास आता है 1.5055 समथिंग. एंड हमारे पास रिमाइंडर आता है 20. तो वो 20 यहाँ चला जाएगा सेकंड्स के अंदर. तो वो लॉजिक था कि हमें आवर्स में कैसे मिलेगा. नाउ इट्स कम टू मिनट्स. तो मिनट्स को लॉन्ग में सिंपल, इसको मिनट्स 60 मिनट्स होते हैं, एवरी आवर हैज़ 60 मिनट्स. सेकंड्स को 60 से डिवाइड कर दोगे और 60 से ही मॉड्यूलस कर दोगे. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिंट इट. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. So let's execute this one more time. So
एंटर टाइम इन सेकेंड्स। यूज़र से आपने बोला कि मुझे सेकेंड्स में आंसर चाहिए, तो वो आपको सेकेंड्स में देगा, जो कि इस वाले वेरिएबल में स्टोर होंगे, लाइक दिस सेकेंड्स। सपोज यूज़र दे रहा है आपको 4500 सेकेंड्स, 4500 सेकेंड्स। सो सेकेंड्स को सबसे पहले आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट बाय 3600। तो यहाँ पे करो 4500 को, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, 4500 सेकेंड इज 4500, सो 4500 यू हैव टू डिवाइड इट बाय 3600। तो जब आप ये करोगे 3600 तो 13600, नाउ इट्स 900। दैट मीन्स आपके पास क्या आया, 1 आवर एंड 900 सेकेंड्स। सो डिवाइड ऑलवेज टेक कोशेंट। देखो डिवाइड हमेशा ये लेता है एंड मॉडुलस हमेशा ये लेता है। दैट मीन्स जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आवर्स वेरिएबल में क्या आ गया, 1, और सेकेंड्स वेरिएबल में आपके पास क्या आ गया, मॉडुलस यूज़ करके क्या करते हैं, 900। सो 900 क्लियर। आर आपके पास कंफर्म्ड है दैट इट इज़ 1 आवर। अब 900 सेकेंड्स को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट्स में, बिकॉज 1 आवर हैज़ 3600 सेकेंड्स। तो ये सेकेंड्स तो नहीं हो सकती, इसमें आपको क्या करना है, ये सेकेंड्स हैं आपके पास, आप 36 से नहीं कर सकते इसको क्योंकि ये कम है। तो 900 सेकेंड्स को आपको अब मिनट्स में डिवाइड करना है। तो हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर, 60 मिनट्स। सो सिंपल, सो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 900 अपॉन 60, तो ये कितना हुआ हमारे पास, दिस एंड दिस इज कटेड आउट, 1 is 60, then it's 3 0 0 and 6 5 into 300। दैट मीन्स आपके पास कितने मिनट्स आ गए, 0। डिवाइड क्या लेता है, कोशेंट, एंड मॉडुलस क्या लेता है, रिमाइंडर। देखो स्टेटमेंट दोनों की सेम है और वेरिएबल डिफरेंट है। ये मिनट्स को स्टोर करता है डिवाइड, एंड मॉडुलस किसको स्टोर करता है, सेकेंड्स को। तो आपके पास कितने मिनट्स आए, 15 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, इफ़ यूज़र एंटर 4500, 1 आवर, हाउ मैनी मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 0 seconds. Okay. Class, this is your program. Okay, so let's execute this. Enter time in second. Let me 4500. Answer is 1 hour 15 minutes and 0 seconds. One more thing, अगर मैं यहाँ से ये आवर्स मिनट्स और ये सेकंड हटा लूँ तो आपको क्या आएगा, 1 15 0। क्लियर। सो दिस इज़ द प्रिंटिंग स्टेटमेंट। ओके, लेट इट एग्जीक्यूट वन मोर टाइम। 5420 को ही करके देते हैं। 5420, 1 hour 30 minutes 20 seconds. Okay, so let's come to the second one. So this is the execution of your first program. Shares held and shares required. So 2000 shares उसके पास ऑलरेडी है एंड 1000 उसको और चाहिए, तो इसका एग्जीक्यूशन हमने ऑलरेडी वीडियो में किया है. So class, this is all about today period. So thank you so much. Have a good day.